जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ कि इतनी ताखिर से आपको मैं अगली वीडियो दे रहा हूँ। सिर्फ अपने मसरूफियात के बिहाफ पर मैं नहीं आपको टाइम इतना दे सका। लेकिन इंशाल्लाह जो वादा किया है वो निभाएंगे इंशाल्लाह। पूरी सीरीज एक एक चीज़ जो आप कमेंट्स में आप लोगों ने पूछी हैं और जो आगे पूछेंगे वो सब मैं इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट करूंगा, हर चीज इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज होलसेल में शुरू कर रहा हूँ क्योंकि होलसेल की डिमांड बहुत आई हुई है अभी। तो स्क्रीन को शेयर करते हैं ताकि आप होलसेल देख लें। तो होलसेल का मैं कोशिश करूंगा कि आज दोनों पार्ट्स आपको होलसेल के पढ़ा दूं और उसमें आप समझ लें कि होलसेल बेसिकली है क्या। ठीक है। तो होलसेल को मैंने दो पार्ट्स में, मतलब आज के मैं दो पार्ट्स आपको कराऊंगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो लेट मी चेक इन द होलसेल पार्ट टू वी हैव हियर and might be in this my students chat. Let me check it. Might be this one. तो हम देखते हैं। नेट का वैसे ही आपको पता है आजकल इशू ऐसा है, ठीक है, जिसमें हम स्पीचलेस हैं। तस्वीरें वगैरह जो हैं वो डाउनलोड नहीं हो पा रही हैं, ना पिक्चर्स ना फाइल सेंड हो पा रही हैं। आपके सामने नेट की स्पीड चल रही है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको सारे चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दें। आज होलसेल स्टार्ट करवा दें आपका। ठीक है। सो जस्ट वी आर वेटिंग टू डाउनलोड इट। Okay, in the meanwhile, let me check the another one. Maybe I have the downloaded one here. हाँ जी हैगा। ठीक है जी, काम बन गया। सही है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज होलसेल। होलसेल है क्या? देखो, होलसेल हमने पिछले जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपको मैंने बिजनेस मॉडल्स में प्राइवेट लेवल होलसेल और ओए के बारे में डेफिनेशन दी। यहाँ पर मैं आपको यही डेफिनेशन दूंगा कि होलसेल बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पर आप कहीं मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से जो है बल्क में सामान खरीदते हैं और लाकर आप अपनी दुकान से बेचते हैं। सही है, कस्टमर को डायरेक्ट बेचते हैं। तो दैट इज कॉल्ड दी होलसेल। ठीक है। या अगर किसी ब्रांड से परमिशन आप लेते हैं, वाइट लेबलिंग वगैरह करते हैं, ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए। तो आप पहले ब्रांड से परमिशन लेते हैं और फिर परमिशन लेकर जब ब्रांड आपको परमिशन दे देता है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो बेसिकली होलसेल इज द एक्ट ऑफ बिजनेस बाइंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग। पर्पस इसका क्या है? रीसेलिंग। ठीक है। तो हम बल्क में खरीदते हैं और फिर कस्टमर को बेचते हैं। ठीक है। या किसी दूसरे बिजनेस को, अगर आपको लगता है कि उसमें हमें थोड़ा कुछ मार्जिन मिल रहा है तो हम मिडिल मैन बनकर रिटेलर को भेज देते हैं। ठीक है। तो मिडिल मैन वाले भी इसमें काफी कमाते हैं कि वो सोचते हैं कि ये यहाँ से बल्क से उठाया, ठीक है, और फिर किसी रिटेलर को भेज दिया। तो होलसेल अकॉर्डिंग टू amazon क्या है? तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग बस। देखिए स्टूडेंट, होलसेल के लिए सबसे पहले जरूरी, ये आपको एक चार्ट दिख रहा है, सबसे पहले जरूरी है कि अपना आपका अकाउंट होना चाहिए सेलर सेंटर। आपका नहीं है तो आपके किसी क्लाइंट का होना चाहिए और क्लाइंट के पास सारे परमिट्स हो, यानी रीसेलर सर्टिफिकेट हो, टैक्स फाइल हो, उसका सारा कुछ। ठीक है। लाइसेंस, ये सारी चीजें अभी मैं समझाता हूँ। फिर आप ढूंढते हैं प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स को ढूंढते हैं और फिर आप जब सप्लायर इजाजत दे देता है, प्राइस लिस्ट दे देता है, तो उसके प्राइस लिस्ट जितने वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है, दो चार छः जितने भी, या 10 12 50 100 200 या 1000 के करीब, तो उसमें से आप देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा उसका बिक रहा है और अच्छा एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करते हैं। तो अमेजोन ऐप भी होलसेल क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप एज अ सेलर परचेज करते हैं एक ब्रांड से, एस्टेब्लिश ब्रांड से बल्क में। ठीक है। या किसी मैन्युफैक्चरर से या अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में आप खरीदते हैं अप्रूवल के बाद, कि जब वो आपको अप्रूवल दे देता है, इजाजत दे देता है कि हाँ जी आप मेरे ही प्रोडक्ट को अमेजोन पे बेच सकते हो, तो फिर आप उसी की लिस्टिंग को, सही है, यानी उसकी जो लिस्टिंग है पुरानी, जो जिस लिस्टिंग पे वो बेच रहा है उसी की लिस्टिंग को अपने सेलर सेंटर पे या अपने
क्लाइंट के सेलर सेंटर पे लिस्ट कर लेते हो, और इसको कहते हैं मीटू लिस्टिंग। ठीक है। वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं यूएस के लिए, यूके के लिए? देखें, यूएस के लिए आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए, वाईकी या फिर स्काइप, आपके पास इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। वाईकी स्काइप भी कहाँ से मिलता है? आपको प्ले स्टोर से वाईकी मिल जाएगा। आपको बताना होगा कि मैं यूएस के लिए ये फोन नंबर खरीद रहा हूँ या यूके के लिए, तो ये आपको फोन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। बहुत आसान है, आसान से प्ले स्टोर से मिल जाता है। इसी तरह स्काइप भी आपको मिल जाएगा। ये हमें खरीदना पड़ते हैं नंबर, 5,000 से लेकर इसके तकरीबन 8, 10, 12 हज़ार में आपको अच्छे एक क्रेडेंशियल मिल जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम सिम में 1200 या 2,000 की जो पूरा पैकेज महीने का लेता है ना अपने मोबाइल में, यो फोन का एक सुपर कार्ड पैकेज, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें, इसी तरीके का है कि आपको ये नंबर पर बाय करना होता है, और उसमें पहले हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, और नंबर जब हम बाय कर लेते हैं तो फिर हम क्लाइंट को कॉलिंग कर सकते हैं उसके जरिए। एक आपके पास एड्रेस होना चाहिए यूएस का। अगर आपके पास यूएस का एड्रेस नहीं है तो आपने 3PL की मदद लेनी है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की, ताकि आपका जो माल है वो सारा वहीं पर उसी जगह पर अमेजोन पे बासानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले सेल कर दें। तो एक आपके पास यूनिक एड्रेस होना चाहिए, और फिर आपकी कंपनी फॉर्मेशन यानी आपकी एलएलसी यानी लोकल लिमिटेड कंपनी एक आपकी यूएसए की बनती है, और जो यूके की होती है वो होती है एलटीडी होती है। वो दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी और ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा वैट का भी, टैक्सेस का भी मसला है जो आपको समझना होगा। ठीक है। कंपनी आपकी फॉर्म का होनी जरूरी है, क्योंकि जब किसी ब्रांड से हम परमिशन लेते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो ब्रांड को कॉल करने के लिए तो हमारे पास ये होना चाहिए, वाईकी या स्काइप। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है तो हम क्या करें, तो बहुत ही आसान है, वाईकी या स्काइप। स्काइप पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कैप्शन का। ठीक है। कैप्शन को आप ऑन करते हैं तो वो गोरा काला जितनी भी तेज इंग्लिश में बात कर ले वो सब लिखा हुआ आएगा। गोरे काले को आपकी ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसने कहा है उसका जवाब वही होना चाहिए, ना कि कुछ और हो। ठीक है। तो कैप्शन का बड़ा अच्छा इसमें ऑप्शन होता है कि आप कैप्शन ऑन कर लें, और ऑन करने के बाद फिर जो भी गोरा काला बोल रहा है कुछ भी, उसको समझ लें, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, और फिर उसका रिप्लाई कर दें। ठीक है। तो आपके पास फोन नंबर, आपके पास एड्रेस, आपकी कंपनी लाजमी फॉर्म होनी चाहिए, एलएलसी। ठीक है। देखें, डेलावेयर यॉर्मन में स्टेट में कम वहाँ पे टैक्सेस का इतना इशू नहीं होता। ठीक है। उसी स्टेट में अगर आप बेचते हैं तो सेल टैक्स वगैरह वहाँ पे नहीं लगता इतना, तो वहाँ पे एलएलसी बड़ी सस्ती बनती है। इसके अलावा अब दूसरे रीजन में आप अगर एलएलसी अपनी फॉर्म करवाते हैं, ठीक है, ये लॉयर बनाता है, किसी भी लॉयर की मदद लेके और एलएलसी बनवाई जा सकती है। बहुत आसान है। ठीक है। आप मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फाइबर पे जाइए और एलएलसी के लिए सर्विस ले सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जो आपका जो ब्रांड है जिसको आपने कॉल करी है, जिससे इजाज़त ले रहे हैं, वो कहेगा मुझे अपनी वेबसाइट दिखाओ। तो वेबसाइट अगर आपके पास नस्ली वेबसाइट है, ठीक है, तो जो तकरीबन 60, 70 हज़ार या लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की वेबसाइट है, नस्ली वेबसाइट है, तो अच्छी बात है। नहीं है तो 5-6 हज़ार वाली एक वेबसाइट बनवा सकते हैं, जिससे स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। ठीक है। वो वेबसाइट बनवाइए और बनवा कर अपने ब्रांड को दिखा दें कि भाई मेरी वेबसाइट भी है। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। नहीं है बैंक अकाउंट तो कम से कम प्रीमियर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। प्रीमियर बिजनेस अकाउंट क्या होता है? ये भी एक वर्चुअल सर्विस है। ठीक है। आपका प्रीमियर अगर अकाउंट बना हुआ नहीं बना हुआ तो बना लें उसमें, और प्रीमियर में 200 की लिमिट जब आपकी क्रॉस हो जाती है तो आप उसमें अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आपके पास लिमिट पूरी नहीं होती वो अमाउंट उसी जगह फंसा रहेगा, तो बेहतर है किसी दोस्त का प्रीमियर का अकाउंट ले फर्स्ट टाइम में और वो इस्तेमाल करें। अच्छा, एक प्राइवेट मेल होनी चाहिए आपके पास, जीमेल नहीं, प्राइवेट मेल। प्राइवेट मेल भी परचेज की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि आप, सॉरी, इससे फायदा ये होता है कि आप जो है प्राइवेट मेल बिजनेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। जैसे कि आपको याद होगा कि टूल प्रोवाइडर्स के मैंने आपको नंबर भी दिए थे, तो वो टूल प्रोवाइडर जीमेल यूज़ नहीं करते, बल्कि आगे लिख लेते हैं @, और फिर rabiatools.com, इस तरह का। इसका मतलब उनकी वो प्राइवेट मेल है। तो इस तरह की प्राइवेट मेल आपकी होनी चाहिए। पायनियर कहाँ से बनाएंगे, ये आपके मैंने लिंक दे दिया है, और आपका वाइस अकाउंट ये भी एक अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए है। ठीक है। सेम यही रिक्वायरमेंट यूके के लिए भी होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिर्फ एलटीडी यूके में होती है,
से लिमिटेड कंपनी, राइट। बाकी और वहां पर लोकल लिमिटेड कंपनी होगी, ठीक है। देन इसके बाद वो अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो वेबसाइट के लिए आप हेल्प ले सकते हैं किसी की भी। आप देख रहे होंगे सर ने यहाँ लिखा है एमबीए भी कॉमर्स की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, मर्जी है आपकी, एमबीए कॉमर्स से भी हेल्प ले सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। हमारे पास वेब डेवलपर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इनमें से कोई सी भी वेबसाइट आप बनवा सकते हैं, ठीक है। दो या तीन कैटेगरी या एक कैटेगरी पे वेबसाइट बनाएं, इन कैटेगरीज पे, ताकि जब आप किसी ब्रांड को आउटरीच करें, कॉल करें और ब्रांड आपसे कहे अपनी वेबसाइट दिखाओ, तो ये वेबसाइट भी आपको दिखानी है। फिर सेल टैक्स होता क्या है? देखो स्टूडेंट, सेल टैक्स पाकिस्तान में हर कोई बंदा सेल टैक्स के बारे में जानता है, क्योंकि वो माचिस के डिबिया से लेकर और बड़े बड़े आइटम्स तक, हर चीज तक वो टैक्स दे रहा होता है, ठीक है। ये टैक्स अब तो हर कोई इससे फेमिलियर है कि अगर आप कबाब जी पे भी जाते हैं तो आपके पास पर्ची आती है और नीचे लिखा होता है इंक्लूडिंग वैट, सही है, राइट। इसी तरीके से आप अब किसी शॉपिंग सेंटर में भी आते हैं तो वहां पर भी FOB टैक्स लिखा हुआ होता है और नीचे FBR के टैक्स मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह, ठीक है। यानी किसी बेकरी पे भी जाएंगे तो वहां पर टैक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये टैक्स किस तरीके से लिया जाता है कि आप यानी जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और ट्रेडमार्क वगैरह ले लेती है आपकी कंपनी, आपकी दुकान या आपका बिजनेस, तो जितनी सेल्स आपकी होती हैं उन सेल्स पर गवर्नमेंट आपका टैक्स ऑटोमेटिकली काट लेती है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर 50 रुपए की चीज अगर मैं बगैर गवर्नमेंट अपने रजिस्टर्ड किए बेचूंगा, ठीक है, अपनी कंपनी को गवर्नमेंट से बगैर रजिस्टर्ड किए बेचूंगा, बगैर ट्रेडमार्क लिए बेचूंगा, तो 50 रुपए के 50 रुपए मैं खुद ही हड़प लूंगा। लेकिन जब गवर्नमेंट से मैं बाकायदा रजिस्टर्ड करवा लूंगा, तो अगर मैंने 50 रुपए की चीज बेची है तो उसमें कुछ परसेंट, सपोज 10 रुपए गवर्नमेंट के हो गए और 40 रुपए मेरे हो गए, ठीक है। यानी सेल्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो मुझसे कैसे लेगी? जितने नंबर ऑफ सेल्स मैं करूंगा, तो जो उनके पास पर्चियों का रिकॉर्ड्स होंगे कि भाई ये तकरीबन इसने 500 सेल करी है, तो 500 सेल पे गवर्नमेंट का जो भी परसेंट है वो आपके 500 सेल पर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी ये टैक्स की। सेल टैक्स या रीसेल सर्टिफिकेट, जब हर स्टेट आपको परमिट कर देती है तो सेल टैक्स के बाद फिर आप आसानी से बेच सकते हैं, मतलब चीजें अपनी बेच सकते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि फला दुकान को सील कर दिया, वो इसलिए क्योंकि भाई वो टैक्स नहीं दे रहा था। कैसे? उसको FBR ने छापा मारा, जब उन्होंने कोई चीज खरीदी तो उन्होंने पर्ची पे देखा कि पर्ची में उनका टैक्स लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो जो वो फौरन सील कर देते हैं कि भाई टैक्स ही नहीं लिखा हुआ, तुम टैक्स मतलब लोगों को कच्ची रसीद दे रहे हो, पक्की रसीद नहीं दे रहे हो जिसके अंदर टैक्स वगैरह लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये एक बड़ी बात होती है। यानी एक बायर अगर किसी दुकानदार से ये कहते भाई वो मुझे एक पक्की रसीद बना के दो, तो वो भी घबरा जाता है कि ये भाई FBR वाला तो नहीं है कि मेरी दुकान को सील कर दे, ठीक है। एनी हाउ, सो आप जो सेल टेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप घर पे रिसीव करते हैं। तो आप अब स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स, यानी जो सेल टैक्स आपका शुरू हो जाता है, आपके ऊपर जो इम्पैक्ट उसका पड़ता है, यानी कलेक्ट होना शुरू होता है वो उस दिन से जिस दिन से आप सेल टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करते हो, ठीक है। हर स्टेट के, यानी हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रूल्स होते हैं। और इस सेल सर्टिफिकेट को टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, जो लेना पड़ता है। हर स्टेट का अपना एक टेम्पलेट होता है, अपना एक सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ झलक। कुछ इस तरीके का होता है, हर स्टेट का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेल टैक्स या रीसेल सर्टिफिकेट या IN नंबर को, जैसे कि सेल टैक्स को समझ लें, रीसेल सर्टिफिकेट को IN नंबर। देखिए सेल टैक्स जो है बेसिकली वो कौन लेती है आपसे? गवर्नमेंट लेती है, सही है। यानी इट हैज योर सेल टैक्स नंबर विच यू हैव टू प्रोवाइड द सप्लायर टू क्लेम टैक्स बेनिफिट यूजुअली। यानी सेल टैक्स आपसे गवर्नमेंट लेती है और रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो किसको मिलता है? सेलर को मिलता है, यानी आपको मिलता है। रीसेल सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है, यानी यू आर द परमिट, यू हैव द परमिशन टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। और सेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, जो सेल्स के बिहाफ पर वो डिटेक्ट करती है। और EIN नंबर वो नंबर होता है जिससे एक एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी एक एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसको फेडरल टैक्स ID भी कहते हैं। ये फेडरल टैक्स ID से
किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि भाई ये इलीगल नहीं है, लीगल है, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, फिर वो बच जाता है। ठीक है। वैट को समझने के लिए मैं सिंपल आपको यहाँ पे ये बता दूं कि भाई यूके के जो रेजिडेंट होते हैं ना, रिहायशी, तो जब तक उनके पास 85,000 पाउंड नहीं होते तब तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ, अपने बिजनेस को। ठीक है। जैसे ही उनके पास 85,000 पाउंड से ज्यादा हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर टैक्स लागू होता है। ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आपको मतलब अप्रूवल्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो अपने आप पीएल के लिए तो लाजमी है, और अप्रूवल्स के लिए भी रिकमेंडेड यही है कि आप रजिस्टर्ड करवा लें यूके में भी अपने आप को। फ्लैट रेट स्कीम क्या होती है, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ होता है कि फ्लैट 40% ऑफ। ठीक है। तो पहले तो मैं फ्लैट 40% ऑफ को समझता था कि फ्लैट मिल रहा है 40% पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जहाँ पे फ्लैट 40% लिखा हुआ होता है तो मतलब पूरे 40% ऑफ, लेकिन अगर अप टू 40% लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 से लेकर 40% में कोई भी परसेंटेज पर आपको ऑफ मिल जाएगा। तो फ्लैट स्कीम होती है यूके में 7.5%। ठीक है, सेल्स के ऊपर। तो ये रिकमेंडेड फॉर पीएल एज यू कैन क्लेम वैट ऑन परचेज आइटम। ठीक है। तो 20% वैट जो है वो 20% वैट जो लगता है वो लगता है होलसेल पर, होलसेल एफबीए मॉडल पर। ठीक है। इसमें यू कैन क्लेम योर वैट ऑन परचेजेस, अपने परचेजेस पर अपने वैट को क्लेम कर सकते हो, एंड दे विल बी डिटेक्टेड फ्रॉम योर सेल्स वैट, यानी आपके सेल्स से डिटेक्ट होते हैं। सही, एक फिगर है उसको अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें कि बेसिकली ये वैट पेएबल एग्जाम्पल क्या है। राइट। यानी एक बायर, अगर आपको दिख रहा होगा कि सेल टैक्स सर्टिफिकेट वैट जो है 25 रुपए की, $25 की एक चीज है। ठीक है, उसमें 5% वैट है। ये 5% वैट स्लिप में लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप स्लिप रिसीव करते हो तो दुकानदार के पास से प्रोडक्ट के साथ उसका वैट लग के आता है। ठीक है। ये वेट स्लिप निकलती है और फिर आपके पास आती है। ठीक है। तो 20% वेट ऑन ऑल ट्रांसेक्शन, सारी ट्रांसेक्शन पे 20% वेट होता है। कहाँ पर? यूके में। अच्छा, amazon की कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, इसको समझ लें। खासतौर पे ये टर्म जो है इनको समझ लें कि एसएन नंबर क्या होता है। देखें स्टूडेंट्स, एसएन नंबर सबको पता है अब कि एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो amazon आपके प्रोडक्ट पर आपके प्रोडक्ट का एक नंबर दे देता है। ठीक है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है बीएसआर। बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। Amazon के ऊपर अब आपको पता है कि अबाउट टू 34 मिलियंस प्रोडक्ट जो हैं वो उसके ऊपर मौजूद हैं Amazon के ऊपर। ठीक है। तो इसका मतलब हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई खास रैंक होगा। बिल्कुल वैसी क्लास के अंदर जब 50 बच्चे हम लोग होते थे तो 50 में से हर बच्चे का एक रैंक आता था टॉप 10 के अंदर। हर कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आता था, लेकिन हमें ये पता होता था कि अच्छा रैंक कौन सा है। 50 में से 10 भी एक अच्छा रैंक होता है, 50 वाला तो अच्छा रैंक नहीं होगा। इसी तरीके से इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन के ऊपर, तो सब पे सबका अमेजोन ने रैंक दिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि जो पेपर नहीं देगा तो उसका कोई रैंक ही नहीं होगा, एब्सेंट होगा उसका कोई रैंक नहीं होगा। इसी तरह अमेजोन के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं, जो सेलर जो हैं कुछ अर्न नहीं कर पाते, यानी उनका पूरी दुकान ठप हो गई है, तो उसका कोई रैंक वगैरह नहीं होता। ठीक है। तो बीएसआर जो है बेस्ट सेलर रैंक अमेजोन किस बिहाफ पे देता है? सेल्स वेलोसिटी पर देता है और प्रोडक्ट की डिमांड पे देता है। जितनी ज्यादा एक सेल्स वेलोसिटी होगी, ठीक है, यानी तेजी से सेल्स हो रही होगी बंदे की, और जितना उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी उस बिहाफ पे अमेजोन बीएसआर देता है, बेस्ट सेलर रैंक एक देता है। ठीक है। तो जिस बंदे का बीएसआर 1 होगा उसकी सेल्स कैसी होगी? यस डेफिनेटली बहुत जबरदस्त होगी, और प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत जबरदस्त, आतंकवादी प्रोडक्ट की उसकी डिमांड भी होगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। आवाज चली गई होगी क्योंकि माइक बंद हो गया था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जहां तक भी आवाज मेरी आई है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपको समझा रहा था कि अमेजोन टर्म्स, जिसमें एसेट नंबर समझाया, और बीएसआर जो है बेस करता है किस पे? सेल्स वेलोसिटी पर और प्रोडक्ट की डिमांड पर। ठीक है। जो रिव्यूज हैं आपको पता है कि रिव्यूज कस्टमर के मैसेजेस को कहा जाता है रेटिंग, रिव्यूज के बिहाफ पर मिलती है, जैसे 5 स्टार रेटिंग। ठीक है। यानी अगर किसी के अच्छे मैसेजेस हैं तो उस बिहाफ पर अमेजोन जो है आपकी रेटिंग को प्लस कर रहा होता है, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार या 3 स्टार या 2 स्टार, 1 स्टार। ठीक है। यानी सेलर फीडबैक क्या होता है? सेलर फीडबैक यानी जिस सेलर के मतलब फॉर एग्जाम्पल उसके स्टोर पर
फीडबैक होता है, यानी उसकी सेल्स के हिसाब से, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से, और उसके रिटर्न प्रोडक्ट रिटर्न के हिसाब से अमेजोन उसके सेलर सेंटर को एक फीडबैक देता है। ठीक है, राइट। और फीडबैक अगर 80% से अबव है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 80% से कम है तो इसका मतलब है कि वो सेलर्स जो, वो ब्रांड जो है जिसको हम आउटरीच कर रहे हैं उसका फीडबैक। अच्छा, ये कहाँ से देखते हैं? डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि सेलर फीडबैक कहाँ से देखा जाएगा, रेटिंग रिव्यूज कहाँ से देखेंगे, बीएसआर कहाँ से देखेंगे, एसएन तो आपको आती है देखना, और बाय बॉक्स। ठीक है। बाय बॉक्स क्या है कि अमेजोन पर आप गए, अमेजोन पे जाने के बाद आपने देखा कि भाई किसी भी प्रोडक्ट की तरफ गए, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऐड टू कार्ड आ रहा है, तो इधर बाय बॉक्स ही नहीं आ रहा है इस जगह पर, ये बाय नाउ लिखा होता है, उस बाय नाउ को हम बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह तो इस वक्त बाय बॉक्स नहीं है, राइट। एक प्रोडक्ट एक ओपन करा हुआ है मैंने, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है नी। और देखो इसकी जो लिस्टिंग है वो डिटेल रेडी भी नहीं है, बेकार से इसका टाइटल लिखा हुआ है। तो आपको तो लिस्टिंग कंटेंट भी मैंने सीरीज में सिखाई है, जिसे नहीं सीखे वो बाकायदा जाके सीखे, देखें। तो बाय बॉक्स जो है वो भी हमने समझना है कि बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन का किस हिसाब से लोगों को देता है, उसकी रोटेशन वगैरह ये भी हमने समझनी है, राइट। एक और स्लाइड मुझे आपको समझानी है, मैं इसी के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा आज, इंशाल्लाह अगली स्लाइड में मैं आपको मजीद इन डिटेल बताता हूँ इन टर्म्स के बाद। ठीक है, ये वाली टर्म्स को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, और फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म में चीज़ों को समझाता हूँ, गो थ्रू करवाता हूँ। तब तक के लिए अपना यहाँ ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थोड़ी तबीयत भी नासाज थी जिसकी वजह से जो वीडियोस थी वो डिले हो रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं फॉर्म में आ गया हूँ दोबारा, और आपको सारी सीरीज प्रॉपरली प्रैक्टिकल फॉर्म के साथ लाइव स्टोर पर सब शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, एक दूसरे का साथ देते रहें, हेल्पिंग हैंड रहें। जैसा